गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली का अगला पाठ मिसाइल मैन। यह पाठ भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित है। उन्होंने अग्नि की उड़ान नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। यहाँ उसी का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम आशियम्मा था। कलाम के 3 भाई बहन थे। कलाम के बहनोई जलालुद्दीन उनसे आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। कलाम का जीवन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता। उनके घर में सभी आवश्यक वस्तुएं समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। कलाम के इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहां वे अपने पिता के साथ नमाज पढ़ने जाते थे। कलाम के पिता उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे। कलाम के पिता ने उन्हें नमाज के बारे में यह बताया कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। कलाम को अपने पिता से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला था। कलाम के बचपन के मित्र रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन थे। कलाम जब रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब एक नए शिक्षक ने उन्हें टोपी पहना देखकर मुसलमान होने के कारण पीछे की पंक्ति में बैठने को कहा। कलाम हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करते थे। कलाम को पीछे की पंक्ति में बैठे देखकर रामानंद बहुत उदास हो गए और कलाम स्वयं भी बहुत बुरा महसूस करने लगे थे। पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही अंग्रेजी लिख सकते थे। जलालुद्दीन ने कलाम को हमेशा वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने ही कलाम को सीमित दायरे से निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। कलाम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए रामनाथपुरम गए। वर्ष 1999 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई। कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री ने कलाम से पूछा कि कलाम, कल की सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? कलाम ने बहुत सोचकर जवाब दिया कि हमें RCI में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की ज़रूरत है। रक्षा मंत्री ने कहा, तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो। हम कल ज़रूर सफल होंगे। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। ये कुछ हद तक सही भी है कि पैसा काफ़ी ज़्यादा वहाँ मिलता है, लेकिन अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है? अर्थात कामयाब होकर मनुष्य को अपने देश और देशवासी के बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि अपने लोगों के प्रेम और सम्मान की बराबरी दूसरे देश के लोगों से नहीं की जा सकती। थैंक यू।